हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और आज हम लाए हैं CSIR नेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर रिप्लेसेस एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम विद कोलाइन क्लोराइड विच मेंटेनिंग ओस्मोलैरिटी, विच सेलुलर प्रोसेस विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। इसमें बताया है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर जो सोडियम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए क्लोराइड आयन से, तो जो ओस्मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा, जो राइजिंग फेज है एक्शन पोटेंशियल का, उसमें जो चेंज आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट। इसमें सिंपल सा ये है कि अगर डीपोलराइजेशन की बात हुई होगी तो उसमें अगर जब भी आपको सोडियम आयन कहीं दिखे तो उसमें डीपोलराइजेशन हुई होगी, और आपको पोटासियम आयन दिखे तो उसमें डीपोलराइजेशन हुई होगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूटेशन काउज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स टू रिमेन इनएक्टिवेटेड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड आफ्टर ओपनिंग। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर जो सोडियम चैनल है उनको इनएक्टिवेट कर दी जाए काफ़ी लंबे समय के लिए, तो उससे क्या होगा। तो उससे सिंपल सी बात है, अगर सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा हमारा। तो बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटेड विद द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एट 6। यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल की बात हुई है। दे डेवलप अ ट्रांसजेनिक माउस। उन्होंने एक माउस को ट्रांसजेनिक बनाया जिसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, जो उसका ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर है उसको डिलीट कर दिया। तो ऑन द कोर्टिकुलर ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपसे पूछा गया कि अगर माउस को इस हार्मोन के साथ सब्जेक्टेड करा जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अगर उसका ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर ही डिलीट कर दिया है तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH को स्क्रीट करेंगे और कोर्टिसोल को स्क्रीट करेंगे, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हायर लेवल ऑफ ACTH एंड कोर्टिसोल, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना इफेक्ट लूज कर चुका होगा, कोर्टिकल मीडिएटेड नेगेटिव फीडबैक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंटल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर जो कंपाउंड के इनहिबिट करता है बेसोलेटिव पोटासियम सोडियम एटीपेस को इन द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो सीधी सी बात है, इसमें सी ऑप्शन राइट है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड विल बी नियरली एबोलिश्ड बिकॉज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ सोडियम इज डिसिपेटेड। क्योंकि इसमें जो पोटासियम है वो इनहिबिट कर रहा है सोडियम पोटासियम पंप को। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि mammalian heart perfuses is solution containing a high concentration of potassium, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम यानी हाइपर रिपोलराइजेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में उसमें क्या आएगा। तो सीधी सी बात कि अगर ऐसे नॉर्मली 4 mm होता है पोटासियम की कंसंट्रेशन, वो अगर 15 तक हो जाए तो मतलब एक तरह का कार्डिक अरेस्ट हो चुका है। और इसमें जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है पोटासियम का वो पहले 0 की तरफ शिफ्ट करेगा, डिपोलराइजिंग द सेल एंड काउजिंग इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल। तो मतलब आपने याद रखना है, वो इनएक्टिवेट कर देगा वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल को जब उसकी कंसंट्रेशन एकदम से हाई हो जाएगी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल 4 mm होती है इसकी कंसंट्रेशन, तो अगर 15 mm हो जाए तो मतलब कार्डिक अरेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक्सपेरिमेंट बताया गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल है जो एक्यूटली इंक्रीज बाय पीरियड एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इंक्रीज करता है लेकिन जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो कांस्टेंट रहती है। तो इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसमें जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा और स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। तो बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, a researcher is studying mouse model where the gene for transporter sodium potassium
टू क्लोराइड, यानी जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तो उससे जो होगा जो मेडुलरी ओस्मोलैरिटी होगी वो डिक्रीज करी जाएगी और जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो इससे कुल मिला के ये होगा कि एबोलिशमेंट ऑफ मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पॉलीयूरिया एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एबिलिटी टू कंसंट्रेटेड यूरिन। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एक्सपेरिमेंट द आफ्टर लोड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज एक्यूटली इंक्रीज्ड व्हाइल प्री लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिमेन कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो क्या बोलते हैं आफ्टर लोड है वो इंक्रीज हो चुका है, यानी हार्ट पंपिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हार्ट पंपिंग करेगा। तो इससे ये होगा कि जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और जो लूप होगा वो लेफ्ट की बजाय राइट को शिफ्ट होगा, स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को लेके कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट को शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, तो राइट को शिफ्ट करेगी तो जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगी यानी CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इंसुलिन है वो प्रमोट करता है कि, तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डाउन करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं है, इसमें ग्लूकोज मतलब बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ग्लूकोज बन रहा है, लाइपोलाइसिस यानी लिपिड को तोड़कर ग्लूकोज का फॉर्मेशन। सो इसमें इंसुलिन हेल्प करेगा ग्लूकोज अपटेक इन मसल। बी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टडीज दैट बैरोरिसेप्टर इफेक्ट्स इन अ कैनाइन मॉडल, यानी बैरोरिसेप्टर मतलब चेंज इन ब्लड प्रेशर आएगा और इसमें एक कंडीशन दी है कि इसने जो वेगस नर्व है उसमें उसको कट कर दिया है। तो अगर वेगस नर्व को कट कर दिया है तो यानी पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो ओनली सिंपैथेटिक सिस्टम ही वर्क करेगा। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा कि मैसिव इंक्रीज इन मतलब इससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सो मैसिव इंक्रीज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड हार्ट रेट मेडिएटेड बाय सिंपैथेटिक हार्ट फ्लो विदाउट पैरासिम्पेथेटिक ब्रेकिंग, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक पेशेंट है उसका जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो नॉन फंक्शन है, जो वो फंक्शनल है और जो उसका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो नॉन फंक्शन है। तो पेशेंट जो 100% ऑक्सीजन पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो अगर उसका कोई कीमोरिसेप्टर नॉन फंक्शनल है तो सीधी सी बात है वो हाइपोक्सिक ड्राइव की ओर बढ़ेगा। सो एपनिया ड्यू टू रिमूव ऑफ हाइपोक्सिक ड्राइव। तो आई होप आपको इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।